God bless you. Hallelujah. Hallelujah. अपनी बाइबल ऊपर उठाइए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि ये 2000 साल से इंसानों की जिंदगियां बदल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा कलाम के लिए। आमीन। अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और तलावत करेंगे उर्दू में इस कलाम की, जिसकी इंग्लिश में तलावत की गई। मत्ती की इंजील 4 बाब, यसु मसीह की गलील में खिदमत शुरू जब होती है, उसका आगाज होता है। 4 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया था वह पूरा हो कि ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह, यरदन के पार, गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। और आज हम दूसरा हवाला जो तलावत करेंगे, यशाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी चंद आयात, 4 आयात तलावत करूंगा। मेरे साथ मिलकर इसको देखें। यशाया नबी का सहीफा 9वां बाब। आज हम यशाया 9वां बाब और उसकी पहली 4 आयात। उसने कदीम जमाने में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की समत, यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए और मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा जैसा मध्याह्न के दिन में किया था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। आमीन। जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम हमें बताता है इस मतन का ताल्लुक किस चीज से है। तो सबसे पहले यह कि इस मतन का ताल्लुक किस चीज से है, तो इस मतन का ताल्लुक बताना चाहता हूं। इस मतन का ताल्लुक जो है वो इस्राइल की तारीख से है, जब इस्राइल ने अपनी हिफाजत के लिए असूर पर तवक्कल किया। खुदावंद ने असूर को इस्राइल को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया। यसा 8वां बाब 7वीं आयत पढ़ लें। और उन्होंने, असूरियों ने इस्राएलियों को घेर लिया, बड़ी तबाही मचाई। ज़बूलून और नफ्ताली जो गलील के 2 बड़े शहर थे, इनमें बड़ी तबाही करके असूरियों ने उन्हें नहायत जलील किया। इसका हवाला आप दूसरा सलातीन 5वां बाब 29वीं आयत में पढ़ सकते हैं। तो तारीकी का दौर था, असूरियों ने बड़ी तबाही की। इसके बाद नबी तबिंदा दौर की नबूवत करता है, और यशाया नबी यसु मसीह की आमद से 750 साल पहले यह नबूवत करता है कि यसु मसीह जब आएगा, यसु मसीह का नूर चमकेगा, और जो मौत के साए में बैठे हुए हैं, जो अंधेरों में बैठे हुए हैं, बेईमानी के अंधेरों में, दुखों के अंधेरों में, मुसीबतों के अंधेरों में, गुनाह की गुलामी के अंधेरों में, उनको वो रोशनी देगा, निकाल लेगा, इज्जत बख्शेगा, और जो रसवा और तबाह हाल हैं उनको बरकत देगा, बहाल करेगा। ये सारा काम खुदा का बर्रा यीशु मसीह अमानुएल जब आएगा तब वो ये करेगा।
और ये नबूवत 750 साल पहले यशायाह नबी ने की, और उसने कहा कि गैर कौम का नूर बनेगा यीशु। हालेलुया। मैं और आप कौन है? गैर कौम थे। कौन थे? याद रखे, शरीयत के लिहाज से हम गैर कौम थे। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं थी, और ये हमारा हाल जबलून और नफ्ताली के इलाकों जैसा था। लेकिन यीशु मसीह ने, मसीहा मऊद ने ये आकर किया कि उसने मुझे और आपको गुनाह की गुलामी, दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से रहाई दी। और यीशु मसीह ने आकर उस बाप की बादशाही में हमें दोबारा दाखिल कर दिया। बाप का हमारे साथ फिर से मेल करा दिया। जो रिश्ता अदन से टूट गया था उसको फिर आकर बहाल कर दिया। हालेलुया। ये क्रिसमस है। यही चरनी की पैदाइश का मतलब है, क्योंकि चरनी की पैदाइश दर हकीकत सलीब पर कफारे की कहानी है। कोई कहेगा आमीन? यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आए कि चरनी में पैदा हो और बिन बाप के पैदा हो और लोग के वाह वाह, ना सिर्फ इसलिए आए कि यीशु मौजज़े करें और लोग के वाह, जैसा लोगों ने कहा बड़ा नबी आ गया। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि लोग जान सके वो नबी से बड़ा खुदा का इकलौता बेटा सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा देने आया और बाप से मिलाप कराने आया है। हालेलुया। यही मकसद है क्रिसमस का, यही मकसद है यीशु मसीह का इस जमीन पर आने का। तो जब हम देखते हैं तो मत्ती 4 बाब की 14वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ने आकर खिदमत क्या की। वो लोग जो अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। और 17वीं आयत में लिखा, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। हालेलुया। इसलिए यीशु आया। तो पहली बात जो बताना चाहता हूं, आज बताना चाहता हूं 3 बातें। पहली बात, बड़ी रोशनी। आज का संडे बड़ी रोशनी, मसीह की शम्मा, मसीह को दुनिया का नूर बताने के लिए दुनिया मना रही है। दुनियावी तारीकी और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि बनी इस्राएल के पास खुदा ने कई पैगंबर भेजे और बनी इस्राएल ने खुदा को रद्द कर दिया, और खुदा जो है उसने बनी इस्राएल को घटाना शुरू कर दिया। दूसरा सलातीन 10 बाब 32वीं आयत देखें, खुदा ने उन्हें घटाना शुरू कर दिया। जब भी लोग खुदा को रद्द करते हैं वो घाटे में रहते हैं। उन्होंने कलाम और अंबिया को रद्द कर दिया। उन्होंने तारीकी को जब पसंद किया, और खुदा के बगैर, याद रखें, इंसान तारीकी में है और ये तारीकी गुनाह को जाहिर करती है, और उनके गुनाह की वजह से तबाही आई। रूहानी तारीकी और उसकी वजह यही है कि इंसान गुनाहगार है और उसे निजात की जरूरत है। रूहानी तारीकी का स्वभाव गुनाह ही है, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या जी? इसलिए खुदा का बेटा जाहिर हुआ कि वो इस गुनाह की तारीकी को खत्म करे। वो नूर बनकर आया, वो नूर बनकर चमका। गुनाह, बेईमानी, बदियों की तारीकी को दूर करने के लिए, गुनाहों को धोने के लिए। हालेलुया। इसलिए जब हम इस पर नजर करते हैं तो यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब जब 12वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं तो यीशु मसीह ने उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का। हालेलुया, हालेलुया। ये नूर कैसा है? जिंदगी का नूर है। और यही यूहन्ना रसूल अपने खत में लिखते हैं, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का। और यूहन्ना पहले बाब में भी लिखते हैं, यूहन्ना की इंजील पहले बाब में भी लिखा है कि उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का, और वो अपनों के घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल क्यों?
नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल। अब यहां पर जो मतलब है तारीकी ने उसे कबूल ना किया, इसका मतलब यह है, यूनानी में इसका मतलब है जहां नूर चमकता है वहां तारीकी ठहर नहीं सकती। कोई कहेगा आमीन। इसलिए कलाम कहता है जब यीशु का नाम लेते हैं इब्लीस थरथराता, कांपता और भाग जाता है, क्योंकि वो तारीकी का खुदा है। वो खुदा के आगे, नूर के आगे, जिंदगी के आगे ठहर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात यशायाह नबी के सहीफे में हमें मिलती है और यशायाह नबी हमें बताते हैं कि बड़ी बढ़ोतरी हुई। जो चीजें घटाई जा रही थी वो बढ़ना शुरू हो गई। कोई कहेगा आमीन। अगर आप मसीह को रद्द करके मसीह की पैरवी नहीं कर रहे, आप खुदा के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, आप घाटे में रहेंगे। और अगर आप घाटे में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस हवाले को पढ़े फिर से। आइए मेरे साथ तीसरी आयत मुकद्दसा। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। कोई कहेगा आमीन। ये दूसरी बात है जो आज बताना चाहता हूं। ये क्रिसमस का पहला बड़ा वादा, बड़ी रोशनी देखी हमने। दूसरा वादा, बढ़ोतरी लाया क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह को जो कबूल करते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। आमीन। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत मुकद्दसा पढ़ लीजिएगा। वहां पर यह लिखा है, जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। कोई कहेगा आमीन। इसीलिए तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। जो मायूसियों, तारीकियों, परेशानियों, गुनाह की गलाजत में, अंधेरों में डूबे हुए थे, ना सिर्फ उनको निकाला, ना सिर्फ गुनाह की मजदूरी मौत से बचाया, बल्कि तूने उनको बढ़ाया। मैंने बताया सलातीन की किताब पढ़े तो वहां लिखा है खुदा ने उन्हें घटाना शुरू कर दिया। लेकिन यशायाह फिर 8वें बाब में कहता है घटाना शुरू, 9वें बाब में कहता है जब मसीह आएगा तो तू उनको बढ़ा देगा। हालेलुया। जिस दिन से मसीह आया जमीन पर, कितने निजात याफ्ता लोग थे जी, कितने थे। मसीह ने कितनों को चुना? 12 को। बहुत से आए और वो वापस फिर गए, और फिर 70 को भेजा, और फिर 500 लोगों को मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद दिखाई दिया। यानी उसका मतलब उस वक्त तक 500 हो गए थे। और आज पूरी दुनिया में मसीहत नंबर 1 है, क्योंकि मसीह का कलाम सच्चा है, मसीह का पैगाम सच्चा है, मसीह की रोशनी चमकी है, वो दुनिया का नूर बनकर चमका, उसके लोग नूर बनकर चमक रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने बढ़ाया, अपने लोगों को सरफराज करता है, अपने लोगों को बढ़ाता है, अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तूने उनको बढ़ाया और उनको शादमान कर देता है। ना सिर्फ बढ़ाया, तूने उनको शादमानी को ज्यादा किया। याद रखे, वो शादमानी को बढ़ा देता है। अगर कोई मायूस रहता है, मुंह लटका के फिरता रहता है, तो इसका मतलब अभी तक यीशु मसीह से उसकी मुलाकात नहीं हुई। हालेलुया। जिसकी मुलाकात हो जाए, हालेलुया, उसकी शादमानी को वो बढ़ा देता है। आमीन। उसे खुशी के तेल से मसा कर देता है। इब्रानियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत में 7वीं 8वीं 9वीं आयत पढ़े। चूंकि तूने बदकिरदारी से दावत और रास्तबाजी से मोहब्बत रखी, इसी सबब से मेरे खुदा ने क्या किया? तेरे खुदा ने तुझे खुशी के तेल से ज्यादा मसा किया है तेरे साथियों की निस्बत। आमीन, आमीन। बेशक आप छोटे हो, आप बढ़ते हैं, आपके साथी दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से जो लोग मसीह यीशु में बढ़ते हैं, आज मेरे दोस्त इस बात को जानते हैं,
हम इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे स्कूलों में पढ़े, लेकिन वो जानते हैं मेरी शादमानी को खुदा ने किस लिए बढ़ाया। मैं उतना ही मसीह के साथ बढ़ता गया। जब मैं मसीह के साथ बढ़ता गया उसने मेरी शादमानी को बढ़ा दिया। जो बदियों में पड़ गए वो बर्बाद हो गए, मायूसी में जिंदगी गुजारते हैं, परेशान हाल हैं, दुखी हैं। मैं अक्सर एक वाकया सुनाया करता हूं। मेरा दोस्त जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा था, लेकिन जब कुछ सालों बाद मिला उन्हें जड़ावा रखी दिया और बुरा हाल किया हुआ। और वो मुझे मिला और वो कहने लगा कि वेख मैं तो फकीर बन गया था। मैंने कहा देख मेरी तरफ देख, मैं शहजादा उसने मुझे बना दिया है। और वेख जिदी तू पूजा करना राती उठ के, उन्हें तेरा की मंदा हाल किया है। ते वेख जिदी मैं पूजा करना, उन्हें मनु बादशाह वा मेरा खुदा, उन्हें मनु अपनी बादशाही का वारिस बना देता। शहजादे को मनु रखा था जमीन पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसकी पूजा करेंगे वो आपकी शादमानी को बढ़ा देगा, आपकी बरकतों को बढ़ा देगा, अचेतड़े उतार देता है। हालेलुया। जब गुनाह ते पाप ते बदियां धुल जांदियां ने, फिर बंदा ओदे रूह नाल भरिया होया लश्कारे मारता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है, तूने उनकी शादमानी को क्या कर दिया? ज्यादा किया। तूने कौम को बढ़ाया, वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं। हालेलुया। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। वो तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया और वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं। कैसे खुश हैं? जैसे फसल काटते वक्त, अभी आपने देखा जब किसान फसल काटता है, पूले बनाता है, बांधता है, तो बहुत खुश होता है। हालेलुया। खुश होता है बहुत। ऐसे खुश हैं जिन्होंने तुझे पहन लिया, तुझे पा लिया, तेरी पैरवी करने वाले, जिन पर मसीह की निजात का उकदा भेद मुकाशफा खुल गया है। हालेलुया। वो ऐसे खुश हैं जैसे क्या फसल काटते वक्त और गनीमत तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। गनीमत पता क्या थी? कितनों को पता है? जब बादशाह फतह करके आता तो जो माल लूट के लाता उसे गनीमत का माल कहते थे, और फिर वो उसे तकसीम करते और वो खुश होते, अपनी फतह को मनाते। हर एक मसीही जिसकी इब्लीस से जान छूट गई है, यीशु ने इब्लीस, मौत, कब्र, पाताल पर फतह पा ली है। चरनी में तजस्सुम लेने वाले ने सलीब पर फतह पा ली है। और हम ऐसे खुश हैं जैसे गनीमत के माल की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। हमें इनामत देता हमारा खुदा, निजात दे दी हमारे खुदा ने, हमें गुनाहों से छुड़ा लिया, इसलिए हम बड़े खुश हैं। आमीन। तीसरी और आखिरी बात करूंगा, बड़ी आजादी। पढ़े जरा, बड़ा खूबसूरत है आज का स्क्रिप्चर जो है। क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मध्याह्न के दिन में किया था। आमीन, आमीन। बड़ी आजादी दे दी है तूने, गुलामों को आजादी दे दी है। जो गुनाह के गुलाम थे, खौफ के गुलाम थे, बदियों के गुलाम थे, तूने उनको आजादी दे दी है। गुनाह गुलामी का सबब है। ये जुआ गुनाह का जुआ है जो इंसानियत पर था। उनके जुए के बोझ को तूने खत्म कर दिया है। उनके कंधे के लठ को
उन पर जुल्म करने वाले का सा को तोड़ डाला है। हालेलुया। पता है इस मसीहा ने तजस्सुम चरनी, बैतलहम की चरनी में तजस्सुम लेने वाले मसीहा ने जब कहा, मुनादी करना शुरू की, कहा ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। वही सिर्फ चैन और आराम देता है, वही बोझ गुनाह का उतार देता है। अगर आप बोझ से आजाद होना चाहते हैं, आपको उसकी चरनी के पास, उसकी सलीब के पास आना है। आमीन। मैं अक्सर के ना चरनी गाने ला के दिवाले नचण वाली जगह नहीं है, गुनाहों से तौबा करने की जगह है। जब गडरिये आए, चरवाहे आए, उन्होंने देखा ये कौन है, चरनी दे दिवाले की कीता, गाने लाए की कीता, खुदा की हमद करते हुए वापस लौटे। उन्होंने देखा ये बच्चा जो कपड़े में लिपटा है दुनिया का निजात दहिंदा है। हालेलुया। मैं फिर कहूंगा, मैं हर संडे कह रहा हूं, क्रिसमस की सारी इबादत तक ये कहता रहूंगा, अपने घरों, अपने बच्चों, अपने मोहल्ले को ये सिखाएं ताकि चरनी गवाही बने, चरनी को बदनामी ना बनाएं, गवाही बनाएं। चरनी गवाही है, बदनामी नहीं है। चरनी निजात दहिंदा, कफारा देने वाले की गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि उसने हमारे बोझ उठा लिए सलीब पर गुनाहों के। उसने उस लाठ को, इब्लीस के लाठ को, जुल्म करने वाले के असा को तोड़ दिया। कोई कहेगा आमीन। याद रखे, इब्लीस जालिम कहा गया बाइबल मुकद्दस में, जुल्म करता है। जब यीशु मसीह ने एक 18 साल से कुबड़ी औरत पर अपने हाथ रखे और वो सीधी हो गई, और वहां फकीह फरीसी और मजहबी लोगों ने, याद रखे जो भी मजहब की स्पिरिट में बंदा कैद होता है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ बुड़ नीचे मुकदी, भावें मौजजे वेखे, जो मर्जी वेखे, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ बुड़ नीचे मुकदी, क्योंकि मजहब दियां बदरूआं ने ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ है। मजहब की रूह ऐसी बुरी रूह है। हम एक ऐसे ही खिते में हैं जहां पर मजहबी लोग हैं, मजहब की रूह ने लोगों को बांधा हुआ है। खुदा से तल्लक की रूह में नहीं बंधे, वो मजहब की रूह में बंधे हुए हैं, और वो खुदा से बढ़कर मजहब को प्यार करते हैं, खुदा से बढ़कर अपनी रस्म और रवाजों को प्यार करते हैं, खुदा से बढ़कर अपने उन बनाए हुए रवायतों से प्यार करते हैं। किससे प्यार करना है? हालेलुया। मजहब नाल नहीं, किससे? रवायतों से नहीं, किससे? जिन्हों यसू नाल प्यार हो जाए, जिन्हों यसू मिल जावे, ओदी गल बन जावे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कदे कदे लोगों को कहना मेनू यसू नाल प्यार है, मेरी तो गल बन गई दी है। मैनू जिन्नी देर मर्जी कलाम सुनाओ, मेरे को जिन्नी देर मर्जी सुनो, टाइम ही टाइम है मेरे को। सिर्फ इब्लीस के पास वक्त नहीं है, ना दुआ करने का, समझ आ गई, ना इबादत करने का, उसके पास वक्त नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है मेरे को वक्त नहीं इबादत करने का, तो समझे वो कौन है। भावें वो दावे करे जिन्ने मर्जी, रूहानी होने दे ते फलाउन दे ते फलाउन दे, मैं बहुत रूहानी हूँ, मैं जी एंजी कर लेना, मैं एंजी, बड़े बहाने इब्लीस ने लोगों को दिए हुए। मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो मुझे बुला लिया करता था, मैं जब भी मैं चला जाता उसके बुलाने पर, मैं तो खिदमत गुजार हूँ, मैं चला जाता, मैं कहता नाराज ना हो। उन्हें मुझे बिठा लेना, उन्हें मुझे दसना मैं कल ऐ रोया वेखी, परसों ऐ रोया वेखी है, ऐ रोया वेखी, वो मेरा वक्त जाया करता। मैंने उससे कहा भाई
मैं कई बार गया, मैंने कहा मैंने आपको इबादत में नहीं देखा, किसी और चर्च जाते हैं। और नहीं जी नहीं, यह चर्चा ते पादरियां तो मैं रजा दवा, तू ते भलिया खुदा को रजा ने। फिर मैं दुआ करने लगा उस एक दिन, भाई आज़क साथ थे, और फिर उस पर उसकी बदरूएं हाजिर हो गई, बदरूएं जो उसे रोयाएं दिखाती थी। याद रखियो, रोया नबूवत ये बदरूआं भी कम कर दियां जी। बड़े सारे ऐसे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ नबूवतां करते रहते हैं झूठियां, लोग उन्होंने पीछे लग जाते हैं, देखते नहीं ये कलाम का खादम है कि नहीं है। पलूस ने जो निकाली थी, पलूस और सिलास ने, वो भी कौन सी बदरू थी? गैबीन बदरू थी। वो लोगों को बता देती थी तू ये खा के आया, तू ये करेगा, तेरे साथ फलां वक्त में ये होगा। मुझे भी वो भाई सलामत मेरे साथ थे, मैं एक दिन गया एक जगह पर, तो वहाँ एक शख्स मिल गया, वो बताने लगा मुझे आपकी ज़िंदगी में बड़े चैलेंजेस आए। मैं कहा आहो जी, आहो ही कहना, आहो आए नहीं, ठीक है। वो मैं अभी भी देखता हूँ बड़े चैलेंजेस हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही आप बच कैसे गए आज तक। और मैं कहा तेनू समझ नहीं आनी, मेरा बचाने वाला बड़ा कुदरत वाला है, तेरी समझ तो बाहर ने गला। और भाई सलामत गली नंबर 11 वाले मेरे साथ थे, वो कह लगे ओ भाई तेरी ये बीन इथे नहीं चलनी, तेरी ये बीन इथे ना, इन्होंने तेरे हाथ चुमने नहीं, ना इन्होंने कहना वाह वाह, ना तेरे गोडिया नू हाथ लाना ही, जिन्ना मर्जी दस लै। इवन उसने मुझे सन बताया, फलां सन में आप पर बड़ी मुश्किल थी। और मैं कहा हो है सी, आहो है सी। फिर हुण तेनू तेनू की है मसला है, तुम्हें क्या मसला है? मेरे खुदा ने मेरी सारे गम, मेरी मुसीबतें, मेरी मुश्किलें पहले से ही 2000 साल पहले ही, मेरे पैदा होने से पहले ही सलीब पर उठा ली हुई है, और मेरा हल्ले मुश्किलात जिंदा है, मुझे उसकी आस है। वो मेरे चेहरे की रौनक को बढ़ाता है, वो मेरी खुशी को ज्यादा कर देता है, वो मुझे चैलेंजेस में से निकाल लेता है। मैं कहा अगली गल मैं इनू दसा भाई सलामत, दसो जरूर। फिर मैं उन्होंने अगली गल दसी, मुझे सिस्टर एलिस की बात याद है, बहुत बड़ी खुदा की खादमा थी। कहने लगी मैं एक दिन हिंदुस्तान में थी, एक दिन खिड़की खोल के कलाम पढ़ रही थी, ये जुल्म करने वालों के लठ की बात कर रहा हूँ, बोझ की जो वो डालना चाहते हैं लोगों पर। कहती है एक बड़ा गल च मणकने पाए दे बीन फड़ी दी, तो कहती है मैं खिड़की खोल कर बाइबल पढ़ रही थी, तो वो उसने देखा भाई वो गोरी थी, तो सिस्टर एलिस, तो उसने कहा कि इंग्लिश लेडी थी, तो उन्होंने कहा कि वो खिड़की से कहने लगा कि आप मुझे हाथ दिखाएं, मैं आपका मुस्तकबिल बताता हूँ। तो सिस्टर एलिस ने कहा कि आप इधर से अंदर आ जाओ। किधर आ जाओ? अंदर आके हाल दसने। खुदा की बड़ी अजीम खादमत। कहती अंदर आ जाए, अंदर आ गया। 16 साल की थी जब उन्होंने पाकिस्तान में आकर मुनादी करना शुरू की, और फिर सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दी। जब वो शख्स मिला उस वक्त आधी उम्र से ज़्यादा उनकी गुजर चुकी हुई थी, शायद 40-50 की थी या 40 की थी। कहने लगे अंदर आ जाएं, आप परेशान ना हो। बड़ी अच्छी उर्दू सीख चुकी थी उस वक्त तक, हिंदी सीख चुकी थी। अंदर आ जाए। अंदर आए तो उसने कहा जी, उसने कहा आप अपना हाथ दिखाएं, मैं मुस्तकबिल दिखाता हूँ। उसने कहा आपको नहीं पता, मैं आपसे ज्यादा आपका मुस्तकबिल बता सकती हूँ। कहने लगा हाँ हाँ, आप अपना हाथ बताएं, दिखाएं। जो उसने हाथ आगे किया, सिस्टर एलिस कहने लगी ओहो हो, आप तो बहुत खतरे में हैं। उसने कहा है हाँ, आप जल्द मरेंगे जब, तो मैं देख रही हूं आप जहन्नम की आग में होंगे। कहां होंगे? किन्नियां नूं गल पता? हाथ वेखना आ गया। सानू इको ही हाथ दा पता है, यसू दा जलाली हाथ बचांदा है। हालेलुया हालेलुया। उसने उसका हाथ देकर कहा तुम चल जहन्नम की आग में होगे। उसने कहा आपको कैसे पता चला? उसने कहा मैं ये जो कलाम पढ़ती हूं, इस कलाम ने मुझे बताया है हर एक जादूगर, बुत परस्त, झूठी बात करने वाला,
घिनौने काम करने वाला आग और गंधक की झील में फेंका जाएगा। यीशु मसीह को रद्द करने वाला आग और गंधक की झील में फेंका जाएगा। तुम आग और गंधक की झील में फेंके जाओगे जल्दी। उसने कहा मैं क्या करूं? उसने उसे सारी इंजील सुना दी। उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूं, तुम यीशु मसीह को कबूल करो, तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये करने यीशु आया। आमीन। आजादी देने जादूगरों को, बुजुर्ग गिरफ्तार लोगों को, लानतों में घिरे हुओं को, बदियों के बंधनों में घिरे हुओं को, इब्लीस को शिकस्त देने आया खुदा का बेटा। इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को, किसके कामों को मिटाए। आज कई क्रिश्चियन हो के भी हाथ बखान दे रहे ने, बिलीव करे। मैं एक जगह गया, वहां वो कुछ लोग थे बैठे हुए और उसने मुझे कहा जी इनू सिखाओ जी, ये कहती है मनु कोई हाथ वखाण वाला लब के दो हाथ वेखण वाला, मेरा मुस्तकबिल दस दे। मुस्तकबिल ये बाइबल बताती है। जिसको यीशु से प्यार हो जाए, जिसकी यीशु से मुलाकात हो जाए, जो यीशु मसीह को खुदावंद मान ले, उसका मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। दूजे सारे जन्म दी अग दे वारस है। आमीन। सीधी जी गल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक ही आजादी देने वाला है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन बताया लूका 4 बाब में कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। उसने मुझे, ऊंची आवाज नाल, उसने मुझे, और ऊंची, उसने मुझे मसा किया है ताकि गरीबों को खुशखबरी दूं। हालेलुया। कुछ लोगों को आजाद करूं, अंधों को बिनाई पाने की खबर दूं। हालेलुया, हालेलुया। कैदियों को आजाद करूं, यह आजादी का पैगाम है। हालेलुया। और खुदावंद के साले मकबूल की जुबली ईयर की मुनादी करूं। हालेलुया, हालेलुया। यह है मसीह जो चरनी में आया। हालेलुया, हालेलुया। हुण तो तुहानू सारिआं नू वड्डे मिशनरी बनना चाहिए, जिन्ना कलाम मैं तुहानू सिखा देता था। आमीन। जितना आप जो हमें जोशुआ टीवी पर वॉच करते हैं, अब आपको बड़े मिशनरी बनना है। जाना मुल्कों में, लोगों के पास जाएं, मुनादी करें अपने इलाके में मिशनरी बनकर। आमीन, आमीन। गुनाह की गुलामी से एक ही आजादी देता है। यीशु मसीह के मुतल्लिक लिखा है, उसने क्या किया? बोझ के जुए और उनके कंधे के लट को और उन पर जुल्म करने वाले के आशा को ऐसे तोड़ा जैसा मध्याह्न के दिन में किया था। मध्याह्न के दिन में किसने किया था? कितनों को याद है? पता है मध्याह्न के दिन में किसने किया था? जी, किसी को पता है? नहीं पता ना? काजियों का सोचें, किसने मध्याह्नियों को मारा? जी, जदौन ने। जैसे खुदा ने जदौन को इस्तेमाल किया। हालेलुया। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। कोई कहेगा आमीन। इब्लीस असीर बनाता है आप रहाई देने के लिए। यीशु मसीह खुद आए और अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कुछ लोगों को, हालेलुया, कैदियों को आजाद करें। आमीन। गरीबों को खुशखबरी सुनाए। यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने हमारी खुशी को बढ़ा दिया, उसने हमें बढ़ा दिया, उसने हम पर बड़ी रोशनी चमका दी और हमें जिंदगी दे दी है। हालेलुया। आज कितने गवाही के लिए तैयार हैं? उसने जुल्म करने वाले का सा और लाठ को ऐसे तोड़ा जैसे मध्याह्न के दिन में किया था। वो आज भी फतह देने वाला खुदा है। वो आज भी फतह याब यीशु है। कितने उसकी सिताइश करते हैं, कितने उसको अपनी जिंदगी देते हैं, कितने कहते हैं मैं आज से इस रोशनी में चलूंगा, मसीह के नूर में चलूंगा। मैं गीत गाया करता हूं, होश में लाएं, होश में आओ, जरा इस गीत को गाएंगे। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा,
दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते नूर में थामता मैं हाथ, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता मैं यीशु का हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी पसंद का एक और भी गीत बहुत अच्छा है। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, अब ना लौटूंगा, अब ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना जाए तो भी मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना जाए तो भी मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझ पर अपना नूर चमकाया, उसने मेरी खुशी को बढ़ा दिया, उसने मुझे बढ़ाया, उसने मुझे आजाद किया, उसने मुझे बरकत दी, उसने मुझ पर जुल्म करने वाले के लट को तोड़ दिया है। बोलो यीशु मसीह की जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। और अब मैं उसका गवाह हूं। अब आपको उसके गवाह बनना है। क्या बनना उसके, क्या बनना है? मैं डॉक्टर साहब को कह रहा था, मैं मिला, मैंने कहा साड़ा क्रिसमस का हो गया जी। हालेलुया। जब खुदा के लोग मिलकर उसको जलाल देते हैं, जब खुदा के लोग मिलकर उसकी सिताइश करते हैं, जब आप उसकी पैरवी करते हैं, वो आपकी खुशी को बढ़ा देगा, आपकी नंटिंग को बढ़ा देगा, आपकी बरकतों को बढ़ा देगा। हालेलुया। बहाली ले आएगा, शादमानी ले आएगा। यीशु के साथ चल के तो देखे, वो आपको बरकत देगा, क्योंकि वो बरकत का खुदा है। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए, आइए अपनी जिंदगी उसको दे। और अभी तक आप पैरवी नहीं करते उसकी, उसको कहिए आज मैं तेरी पैरवी करूंगा। एक फिक्रा मैं कहा करता हूं, शादमानी उनकी खत्म होती है जो गुनाह में गिर जाते हैं। उनके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है जो गुनाह में गिर जाते हैं। उनकी जिंदगी से बरकतें चली जाती हैं जो गुनाह में गिर जाते हैं। क्योंकि गुनाह नाकामी, परेशानी, दुख, मुसीबतें लाता है। कल हम कहता है मुसीबत शरीर उते रेंदी सदा, पर जिन्ना दा यहोवा ते आसरा है वो बरकत पांदे रहणगे। अपने गुनाह में ना गिरे, दोबारा गुनाह के गुलामी में ना गिरे, गुनाह की गुलामी के जुए में ना जुते। आप आजाद रहने के लिए आजाद किए गए हैं। आपकी बरकत को कोई खत्म और कम नहीं कर सकेगा। हालेलुया। हाथ उठाकर शुक्रगुजारी करें यीशु की। ऐसे यीशु का शुक्र करना शुरू करें, ऐसे यीशु को अपनी जिंदगी देना शुरू करें, ऐसे यीशु को जलाल देना शुरू करें, ऐसे यीशु को जलाल देना शुरू करें। ऐसे यीशु को कहें, आ मेरे दिल में आ, ऐ यीशु मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ। मैं तेरी पैरवी करूंगा, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे अंदर से मजहब की रूह को निकाल दे। सिर्फ पाक रूह आए, पाक रूह आए, और पाक रूह की हजूरी में मैं तेरी प्रस्तिश करता जाऊं, तुझे जलाल देता रहूं। पाक रूह की हजूरी में तुझे जलाल दूं, पाक रूह की हजूरी में तुझे जलाल दूं। तूने मेरे लट को, जुल्म करने वाले के लट को तोड़ दिया है। तूने मुझे बढ़ाया है, तूने मेरी शादमानी को ज्यादा किया है। तूने मुझ पर अपना नूर चमकाया। मैं जो मौत के साए में बैठा हुआ था, नफ्ताली और ज़बूलून को जो जलील किए हुए इलाके थे, तूने इज्जत बख्श दी, हमारी रुसवाई को खत्म कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो। शुक्र गुजारी से भर जाए कुछ देर के लिए। मैं चाहता हूं कुछ देर के लिए शुक्र गुजारी से भर जाए। शुक्र हो तेरा, शुक्र हो तेरा।
और अगर आप बीमार है, परेशान है, दुखी हाल है, आज इकरार करें। अगर आपकी शादमानी छिन गई है, आपका इत्मीनान छिन गया, आज यीशु मसीह का को बुलाएं अपनी जिंदगी में, अपने दिल का दरवाजा खोले। आपका क्रिसमस हकीकी क्रिसमस हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका क्रिसमस हकीकी क्रिसमस हो जाए, वो तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। आज अपने दिल का दरवाजा खोल, वो तेरी बरकतें बढ़ा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शोलोरी शानदार। अगर आप बीमार है, दुआ कराने आया आगे आ जाओ। शानदार रबा खमाना रबस, ओ शाला रबस, थमाना रबसी खमाना रबा, ओ जोरो शानदार रबा रबा रबा, इधोरो शानदार रबा। आइए रूह को मौका दें, रूह में मामूर छाएं, रूह में दुआ करना शुरू करें, रूह में दुआ करना शुरू करें, रूह में दुआ करना शुरू करें। जब मैं चैनल पर लाइव रूह में दुआ करता हूं, शायद कुछ लोगों के लिए यह हैरानी की बात हो। कलाम में लिखा है, जो कोई बेगाना जुबान में बातें करता है, दुआ करता है, वो आदमियों से नहीं खुदा से भेद की बातें कहता है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा के कलाम को समझे। किसी वक्त बताऊंगा 4 तरीके हैं गैर जुबान बोलने के और गैर जुबानों को जानने के। हालेलुया। एक तरीका रूह में दुआ करना है जिसकी कोई इंसान नहीं समझता, लेकिन खुदा समझता है। खुदा से वो भेद की बातें करता है। आइए रूह में मामूर हो, ये आपकी तरक्की है। जो कोई रूह में दुआ करता है गैर जुबानों में, वो अपनी तरक्की करता है। जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। आइए रूह में दुआ करें, अपनी तरक्की करना शुरू करें। पहले आपकी तरक्की जरूरी है, फिर आप कलीसिया की तरक्की का सबब बनेंगे। शानदार रबा 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 रबा, शोलो रबा खमाना रबा रबा। इन बीमारों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी मेहरबानी इनको छू ले, छू पाकरू, शिफाएं जारी कर। पावर रिश्ता शातारा जाते जाएं, दुआ हो जाती है। शातार रबा खमाना रबास्ते, शबा रस्ता, शिफा रेखे मोरस्ता। जिनकी जिंदगियों में दूरी है खुदा तुझसे, आज वो तेरे करीब आ जाएं, क्योंकि तू हमें अपना बनाने के लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। हम तेरा शुक्र करते हैं, अब वो भी तेरे करीब आए, बरकत दे। शानदारामा इफोरी शफरस्ता, पावर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बंधन इब्लीस का लाट टूट जाए। तूने उसे तोड़ दिया हुआ इब्लीस के लाट को। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र करते हैं। शबा रस्ता, पावर रशन रस्ता। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। जितने लाइव देख रहे हैं उनकी जितनी दरखास्तें हैं, हर एक लानत, हर एक बीमारी, हर एक इब्लीस का नफा, गंदा हाथ उठ जाए। शिफा, बहाली और बरकत जारी हो जाए। लहू की कुदरत और धारा से यीशु के नाम में मौजज़े जारी हो जाए, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। खुदावंद इन दरखास्तों को उठाते हैं तेरी हजूरी में, जो तेरे लोगों ने दूर नजदीक से भेजी, इनको छू ले। और खुदावंद कदूस खुदा मौजज़े जारी हो, शिफाएं और बहालियां जारी हो, और इन पर तेरा रहम हो। और खुदावंद अपनी कुदरत से इनको शिफा, बरकत और बहाली दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। याद रखें, हमारी रूहों को वो ताज़ा कर देता है, हमारी शादमानी को बढ़ा देता है। कितनों की बड़ी है शादमानी, कितनों की शादमानी को उसने ज्यादा कर दिया, कितनों की एनाइंटिंग बढ़ गई।
जोरदार तालियां बजाइए। कलाम की कुदरत से वो काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे एक जगह से कॉल आई, उन्होंने कहा आपने आना है हमारे अदारे में केक काटने। मैं अदारे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसे असी चाहने कलाम ना सुनाओ, बस केक ही कटियो। मैं कहा तुसी आप ही काट लो, मैं आवांगा, मैं कलाम सुनावांगा। हालेलुया। फिर कहने लगे नहीं नहीं वो हम इसलिए कह रहे थे, उसलिए कह रहे थे। मैं कहा इस उसकी बात नहीं है, इस कलाम का खादम हूं मैं। कलाम नहीं सुनाना तो मैं उथे की लैन जाना है। केक तो तुसी भी छुरी मार लोगे, मैं कलाम सुनाने आऊंगा। आमीन। फिर उनको समझ आ गई, मैंने फिर समझाया, कन्ना दियां खिड़कियां खोलियां उन्हां दियां। तो मैं कहा तुसी गवाह डरदे कादे तो वो केड़ा खौफ तुहाडे अंदर है? कलाम मैंने सुनाना है, मनु खौफ नहीं, तुहानू कादा खौफ है? आमीन। फिर वो कहने लगे नहीं नहीं आप आइएगा और कलाम सुनाइएगा। मैं कलाम मैं सुनाना, तुहानू कादा डर है? हालेलुया। यह कलाम सच्चा है। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई को कबूल करो, सच्चाई तुम्हें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रस्तुत करेंगे और अपने हदिया जात को अपने हाथ में ले ले और दुआ करें अपने बीच के लिए, और दुआ तौफीक मांगा करें। खुदा तेरी हजूरी में ज्यादा बोने वाले हों, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। ब्लेस ओ लॉर्ड। शुक्रगुजारी करता हूं अभी से इस हदिये के लिए भी, उन दायकियों के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए, तेरे काम के लिए, अंजील की मुनादी के लिए, खुदा उन जोशुआ टीवी के लिए जो पार्टनर्स हैं, जो देते हैं, उनके लिए अभी से बरकत चाहता हूं यीशु के नाम में। आमीन। और बात च ना क्यों चंदे वास्ते दुआ नहीं स्वीकार देती है मैं। हालेलुया हालेलुया। चले जी हालेलुया। प्रस्तुत करेंगे। शान सब दूर की थी, कुरली मंजूर की थी। शान सब दूर की थी, कुरली मंजूर की थी। दुनिया दा मुक्ति दाता दुनिया बचावन आया। दुनिया दा मुक्ति दाता दुनिया बचावन आया। देखो जी अर्शा वाला बन के इंसान आया। मरियम को पैदा होया, छड़ के आसमान आया। यीशु दी शुक्र गुजारी कर दी है दुनिया सारी। यीशु दी शुक्र गुजारी कर दी है दुनिया सारी। मुक्ति दा खुली दे लेके पैगाम आया। मुक्ति दा खुली दे लेके पैगाम आया। देखो जी अर्शा वाला बन के इंसान आया। मरियम तो पैदा होया, छड़ के आसमान आया। यीशु दी शुक्र गुजारी कर दी है दुनिया सारी। यीशु दी शुक्र गुजारी कर दी है दुनिया सारी। मुक्ति दा खुली दे लेके पैगाम आया। मुक्ति दा खुली दे लेके पैगाम आया। देखो जी अर्शा वाला छड़ के आसमान आया। मरियम तो पैदा होया, बढ़ के इंसान आया। सख्त बीमारों खुशियां दे नारे मारो। बाबा दे सख्त बीमारों खुशियां दे नारे मारो। आगे है याद यीशु आपे पे याद आया। आपे है याद यीशु आपे पे याद आया। देखो जी अर्शा वाला बन के इंसान आया। मरियम तो पैदा होया, छड़ के
देखो जी अर्शा वाला करके इंसान आया, मरियम तो पैदा होया चढ़ के आसमान